प्रेज द लॉर्ड। फुल गॉस्पेल चर्च के ऑनलाइन चर्च सर्विस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रिफाइनिंग फायर ऑफ द होली स्पिरिट पार्ट 2 में हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में और गहराई से। आइए हम अपनी सभा एक प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के मुबारक दिन के लिए प्रभु, कि आपने ये दिन हमको दिखाया, ये इबादत का दिन प्रभु, महत्व दिन परमेश्वर जो आपने हमारे लिए बनाया। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि पिछले हफ्ते प्रभु आपने हम सबको संभाला और ये नया दिन दिखाया परमेश्वर, कि हम धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्रभु आपके हजूरी में आने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपनी पूरी कलीसिया के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं प्रभु। जितने परमेश्वर आज इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं प्रभु और हमारे साथ परमेश्वर इबादत करते हैं, उन सब के लिए विशेष आशीष मांगते हैं। और इस पूरे विश्व में परमेश्वर जहां जहां तेरे नाम से लोग इकट्ठा होते हैं, उनके लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, गीतों के गाने पे, साजों के बजाने पे परमेश्वर, स्तुति आराधना में प्रभु तेरी आशीष होने पाए। वचन के पढ़ने में, सुनने में और सुनाने में परमेश्वर आपकी बरकत मांगते हैं प्रभु। सुनने वाले कानों को प्रभु तैयार कर और अपनी सामर्थ और आशीष हमारे बीच में उंडेल। हम पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे बीच में अपने कार्य को करिए, अपनी सामर्थ को उंडेलिए और अपने महान कार्य को हमारे बीच में करिए। एक एक जन को फिर तेरे लहू में छिपाते हैं और तेरी बरकत मांगते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, सुन के ग्रहण कर ले। आमीन। आमीन। धन्यवाद इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए। अब हम स्क्रिप्चर रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। आज का बाइबल पाठ हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संहिता 136 उसके 1 आयत से लेके 9 आयत तक और 23 से लेके 26 आयत तक। भजन संहिता 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आशा कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने की सबको आशीष। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम कुछ समय आराधना में चलेंगे। अपने मनों को तैयार करें और अपने घरों में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया। आइए आज के सवेरे हम इस समय को ले कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये जानते हुए कि वो हर आदर और महिमा के योग्य है और उसी को मिले सारी आदर, शक्ति और आराधना। आमीन। मिले आदर और महिमा तुझे, धन्यवाद प्रभु, तेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा
and we are changed परमेश्वर पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं, नियंत्रण देते हैं परमेश्वर तुझे। हम तुझे अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने परिवार का नियंत्रण देते हैं प्रभु और अपनी कलीसिया का प्रभुता देते हैं परमेश्वर पिता, और तुझे सारी महिमा देना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में सुंदर काम कर प्रभु, मेरे परिवार में सुंदर काम कर प्रभु, मेरे परिवार में सुंदर काम, मेरे परिवार में सुंदर काम, मेरे परिवार में सुंदर काम कर प्रभु। मेरे कलीसिया में अद्भुत काम, मेरे कलीसिया में अद्भुत काम कर प्रभु, मेरे कलीसिया में अद्भुत काम कर प्रभु, मेरे कलीसिया में अद्भुत काम, मेरे कलीसिया में अद्भुत काम, मेरे कलीसिया में अद्भुत काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। परमेश्वर हम ये समय लेना चाहते हैं और तुझे बताना चाहते हैं परमेश्वर कि किसी भी और चीज से परमेश्वर पिता इस दुनिया में हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर पिता। That's why Lord Jesus we call upon your name परमेश्वर, and we want to invite you Holy Spirit, and we want to tell you that we need you oh Lord. Come Holy Spirit, I need you. Oh come sweet Spirit, we call upon your name. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and power, yes Lord. Come in your special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and power. Come in your special way. Pavitra tu aja, हमने प्रार्थना करूं, अपनी शक्ति में आजा, अपनी नम्रता में आ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। बदल गया हुआ हिमनारी, बदल गया हुआ हिमनारी, आदर और शक्ति ज्ञान धन्यवाद राज और महिमा के योग्य, आदर और शक्ति ज्ञान धन्यवाद
करते हैं तू यहाँ उपस्थित हो, हमारी आत्माओं को छू परमेश्वर पिता। Oh Lord Jesus, we worship you, Lord Jesus, we worship you, and we call upon your name, प्रभु।
all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. परमेश्वर आपके देने में आपको आशीष दे। आइए हम ऑफरिंग और आज के वचन के लिए अपने पादरी साहब के साथ प्रार्थना में चलें। अब चर्च के दरवाजे आराधनालय खुल चुके हैं और आप अब ज्यादा इंतजार न करें। आज के दिन उठी हुई वो भेंट जो आपके गले से निकली है, आइए हम उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ अपने सरों को नम्र और दीन करें और प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। हालेलुया। इसी के साथ हम वचन के लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ तो तेरा ही दिया हुआ है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि प्यार प्रभु जी कई हफ्तों से प्रभु हमने तेरे वचन के आदेश का पालन किया है। हमने प्रभु तेरी बताई हुई मार्ग का पालन किया है प्रभु जी, और हमारे हृदय में प्रभु जी तेरी महिमा के लिए, तेरे पवित्र स्थल के लिए प्रभु जी जो तूने ठहराया है वो दहेकियां प्रभु जी भेंटे जो प्यार प्रभु जी आपने हमें योग्य बनाया। आज प्यार प्रभु जी हमारे परिवार के बच्चे और कमाने वाले हाथ और हर एक प्रत्येक सदस्य प्रभु जी जो आज इस सभा में सम्मिलित है प्रभु जी, प्रत्येक के द्वारा दिया हुआ प्रभु जी ये भेंट प्रभु जी आपके पवित्र अभिषेक शकाना ग्लोरी के प्यार प्रभु जी उपस्थित में ग्रहण करने के योग्य ठहरने पाए प्रभु जी। आज इनकी भेंटों को आपने ग्रहण किया प्रभु जी, इसमें बड़ी आशीष ठहराई है। इनकी कमाई में बड़ी बरकत आने पाए, इनकी आस औलादों में इनके बच्चे प्यार प्रभु जी अच्छे तंदुरुस्त और समृद्ध होने पाए, इनका परिवार प्रभु जी आनंद से भरपूर होने पाए, आपके मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमकने पाए और आपकी अपरंपार आशीष इनको निरंतर मिलती चली जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त उस वचन के लिए जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के संदर्भ में प्यार प्रभु जी आज प्रवचन हमारे मध्य में आने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारा पिता परमेश्वर है, तू प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमारा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर तू ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक जल भाप बन जाती है और वही जल एक बर्फ बन जाती है और जल जल ही रहता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं त्रिएकता के इस भेद के अंदर आप आत्मा की गुण बातों को हम पर प्रकट करेंगे ताकि हम आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के माध्यम से प्रभु जी आपकी उन गहराइयों तक, आत्मिक गहराइयों में उतर करके आशीषित हो पाए जो कि आपने हमारे लिए ठहरा रखी हैं। अपने वचन में आशीष दीजिए प्रभु, सुनने वालों को आशीषित कीजिए। यह प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर लें। आमीन और आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। पिछले हफ्ते आपने सुना किस रीति से परमेश्वर की आग पवित्र आत्मा की आकर के लोगों के ऊपर ठहरी और परमेश्वर ने अपरंपार आशीषें दी। वो दिन जो है चर्च के एक हैप्पी बर्थडे चर्च का दिन था और उसमें शुभकामनाएं भी दी गई। और ये वो दिन था जो पेंतिकुस्त का दिन, जो यहूदियों के पर्व का दिन था। हमने ऐसे दिन में परमेश्वर के आनंद की भरपूरी को पाया है। हालेलुया। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन में से हम इस बात को देखेंगे। व्यवस्था उसके 6वें अध्याय उसके 13वें पद में जिस तरह लिखा है, वेदी पर की आग चलती रहे वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर की आग हमेशा चलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। प्रियो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अग्नि जो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी आशीषें आपको प्राप्त है, ये निरंतर आपके विश्वासी जीवन में स्थिर करेगी, आपको हौसला अफजाई करेगी, हिम्मत और आपका सहायक ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। आज का विषय हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में देखते हैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब, वे कौन सब? वे सब जो पेंतिकुस्त के दिन 120 से अधिक परमेश्वर के प्रेरित चेले और अनुयायी और श्रद्धालु भक्त एक साथ इकट्ठे होकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए लवलीन होकर के प्रार्थना कर रहे थे। और वचन बताता है कि एक बड़े तेज हवा का रफ्तार के साथ जो है हवा चलती है और वो स्थान जो है गूंज उठता है और वहां पर लोगों ने आग की जीप जैसी फटती हुई अग्नि को देखा जो पवित्र आत्मा लोगों पर आ ठहरा। और जैसे ही इन्होंने उस अग्नि का स्पर्श पाया, उनके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा ने अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया। चूंकि वो एक पर्यटन का समय था, एक पर्व का समय था, लोग देश विदेश से अनेकों देशों के कोने कोने से वहां इकट्ठे होकर के इस पर्व का आनंद उठा रहे थे। और जब उन्होंने इस बात को देखा कि ये लोग तो हमारे देश की भाषा बोलते हैं, और फिर उसको समझने के लिए वो ठिठक के खड़े हो गए और उन्होंने इस बात को समझा, ये तो परमेश्वर की बड़ी बड़ाई करते हैं और बड़ी शुद्ध किस्म की हमारी ही भाषा बोलते हैं। अजीजों, अन्य भाषा का अर्थ यही है कि परमेश्वर अपने सुसमाचार को देश देश के कोने कोने में हर संस्कृति और मानव जाति के बीच में ले जाना चाहता था। इस बात का जो है प्रमाण उस समय के लोगों ने वहां पर दिया कि ये तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और हमारी भाषा में। मित्रों, आज परमेश्वर का अभिषेक हमको प्राप्त है। आज हम कलीसिया के संगति में पाए जाने वाले लोग परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक अगर नहीं पाया है, ये बात आप कहेंगे पवित्र आत्मा का कार्य तो हो रखा है। जी हाँ, पवित्र आत्मा के कार्य ने आपके जीवन के अंदर उद्धार का आनंद दिया है। आपके पापों की क्षमा हुई है और आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। जीजो, ऐसा परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। यह प्रेरितों के काम के आगे जब हम संत पौलुस की और पतरस की और अनेकों रसूलों की हम पत्रियों को हम जब पढ़ते हैं तो हम नए नियम के अंदर देखते हैं किस रीति से ये पवित्र आत्मा लोगों के अंदर काम करना प्रारंभ कर दिया था। और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पवित्र आत्मा की वो 9 वरदान दान और 9 पवित्र आत्मा के फल और 5 विशेष किस्म की प्रभु की सेवा की बुलाहट परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है लोगों को प्रभु की सेवा के लिए चुन रहा था और उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। चंगाइयां हो रही थी, दुष्टात्माएं निकाली जा रही थी, सुसमाचार का ज्ञान लोगों तक पहुंच रहा था। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही समय में लोग बहुत ही भूख और प्यास के संग लालसा में पर प्रेरितों के समक्ष आकर के उनकी प्रार्थना सभाओं में एकत्र हो जाते और कहते कि हमारे लिए आप प्रार्थना करें। और
उद्धार का आनंद तो बहुत से लोगों ने प्राप्त किया था, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें ना मिला था। और जैसे जैसे प्रेरित उनके ऊपर हाथ रखते और वे पवित्र आत्मा से भर जाते, और चिन्ह ये होता कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगते। उनके अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा के दान वरदान और परमेश्वर के सेवा की बुलाहट का दर्शन मिलना शुरू हो जाता, और उसी के साथ जो है उनके स्वभाव के अंदर एक स्वर्गीय, एक लौकिक नैतिक जीवन का निर्माण भी पवित्र आत्मा की सहायता से होता चला जा रहा था। मेरे अजीजों, इस समय हम देखते हैं ऐसे समयों पे कई प्रकार के लोग वहां पर थे, जैसा कि हम प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में हम पाते हैं। व्यक्ति था जिसका नाम शिमोन था। वो जादूगर, टोनहा और तांत्रिक सिद्धि प्राप्त किया प्रसिद्ध किस्म का व्यक्ति था, और उसने जो है परमेश्वर के इस बड़े काम को देखा, कन्विंस, मोटिवेट हो गया, और उसने कहा कि ये तो बड़ी अद्भुत और अजीब बात है कि कोई बहुत बड़ी सिद्धि या बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता तो शायद नहीं दिखाई देती, लेकिन ये भूल गया था। और उसी भूल में उसने प्रेरितों से कहा कि साहिबानों, कुछ पैसा ले लो और हमें जो है ये हमारे ऊपर भी अपना हाथ रख करके तुम प्रार्थना करो ताकि ये अभिषेक हमें मिल जाए। मित्रों, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के विरोध में कुछ कहना वो पाप की क्षमा हो सकती है, लेकिन ऐसा भी पाप है जो क्षमा नहीं किया जा सकता। और परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के विरोध में बोलने वाले लोगों के पाप क्षमा नहीं किए जाते हैं। अजीजों, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक त्रिएक व्यक्तित्व है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अजीजों। और हम आगे की ओर भी देखते हैं। इस प्रकार से आज बहुत से लोग हैं जो कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर सोचते हैं कि मसीह हो जाने से तो बहुत कुछ मिल जाएगा, और यह अभिषेक मिल जाए तो हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। शायद कुछ लोग ऑर्डिनेशन भी खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो हैं इस मार्ग को इसलिए से चुन लेते हैं कि ये तो जो है परमेश्वर की आशीष को वो गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं और अपनी कमाई का एक रास्ता सा बना लेते हैं। अंतिम दिनों में ऐसे परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए लिखा है और वो पहचान लिए जाएंगे। इसलिए सावधान और चेत जाना चाहिए कि मन के अंदर किसी भी प्रकार का अगर लालच और किसी भी प्रकार का छल कपट है परमेश्वर की राह पे चलने के लिए, तो आज के दिन आप क्षमा मांग सकते हैं। संभव है कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने पाए। ऐसे ही प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय और 6वें पद से लिखा है कि वहां उन्हें बार यीशु नाम का एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोनहे ने, और ये इलीमास टोनहा जो है ये भी ऐसा प्रयास करता है कि ये तो बड़ा सरल सहज है, हाथ रख देने से ही अभिषेक हो जाता, और अभिषेक का कार्य जो पवित्र आत्मा का वो बड़ा अद्भुत है। तो लिखा है वचन के अंदर, यहां पर हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस और सिलास के पास आया तो पौलुस और शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारी कपट और सब चतुराई से
भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? आज भी जो है हम देखते हैं परमेश्वर के इस सुंदर पवित्र आत्मा के सरल सहज कार्य को लोग बिगाड़ना चाहते हैं। एक विरोध, विद्रोह और पित्त जैसी कड़वाहट रख करके परमेश्वर की सेवा करने के लिए वे इसमें जुटे रहते हैं, लेकिन प्रतिफल जो है बहुत अच्छा नहीं होता। और इसीलिए परमेश्वर के भक्तों को इस तांत्रिक को डांटना पड़ा। मित्रों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस भेद की बात को, पवित्र आत्मा के अभिषेक की भेद की बात को प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय और उसके दूसरे पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब पौलुस घूमता हुआ अनेकों कलीसियाओं में परमेश्वर की सेवा करता हुआ अब पौलुस की कलीसिया में पहुंचा, तो उसने पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तुमने क्या विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया? तो लोगों ने इस बात को बताया कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। आज कलीसिया के अंदर बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के, बिना उस अग्नि के जो कि प्रेरितों के ऊपर ठहरी थी, जो कि परमेश्वर की पवित्र सेवा के लिए दी जाती है, और हर एक विश्वासी की ये बड़ी लालसा रहती है कि वो परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के सेवा करना, बलहीन रूप में केवल वचन के ज्ञान को लेकर के प्रसारित करना, चाहे आप किसी बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट क्यों ना रहे हो, चाहे आपने व्यक्तिगत रूप से अध्ययन क्यों ना कर लिया हो, यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है अजीजों, आत्माएं नहीं बचती, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, रोगी चंगे नहीं होते, परमेश्वर का बड़ा कार्य उससे रुका रहता है। केवल आपके दिमाग के अध्ययन की उपज परमेश्वर के वचन की लोगों तक पहुंचती है। लेकिन आज के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जो मूल्य है, जो कि चाहता है परमेश्वर कि वो आपको अभिषेक देने पाए, अपनी आशीष आपको देने पाए। हम इस बात को देखते वचन के अंदर कि जब पौलुस ने इन बातों को कलीसियाओं में पाया कि लोगों ने बपतिस्मा तो ले लिया है, प्रभु की मेज में भी सम्मिलित होते हैं, ये तो उसी तैयारी की तरह हुई जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 25वें अध्याय में 10 दुल्हनें जो हैं कुंवारियां दुल्हन के रूप में तैयार हो गई हैं, दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हैं। जैसे आज कलीसिया जो है राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी में लगी हुई है। अब पलक झपकते ही कब ऐसा हो जाए कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु जो है शीघ्र जो आने वाला है, कभी भी आ सकता है। अजीजों, यही हुआ। वो 10 कुंवारियां थी, वे अपनी मशालों को लेकर तैयार थी, लेकिन उनमें केवल तैयारी जो है 5 की थी, लेकिन पूरी तैयारी उन 5 की थी जिनकी मशालों में तेल था। मशालें तो 10 के पास थी, लेकिन 5 के पास जो तेल था, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और तब उसमें अग्नि जला करके जो ज्वाला होती है, उससे जो है सब प्रकाशमान हो जाता है। सूखी मशाल जलती नहीं है, मशाल आपके हाथ में है। ये मसीह यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया है और प्रभु की मेज में भी सम्मिलित होते। प्रभु का धन्यवाद है कि आप उस राह में आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक कदम और लेने की आवश्यकता है, वो ये है कि बाइबल की शिक्षा के मुताबिक पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये आपको दान वरदान से भरेगा, ये आपको पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरपूर करेगा। 5 किस्म की भिन्न सेवाएं, उनमें से न जाने कौन सी सेवा परमेश्वर आपको देने चाहता है, या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर से अपनी आशीष को पाना चाहेंगे? और यदि आप पाना चाहेंगे तो यीशु आज आपको बुला रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा, वो इसके ऊपर अधिकार रखता है, जो कि अदन की वाटिका में हम उस अधिकार को खो चुके हैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके। लेकिन आज जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में लेते हैं
और उसके वचन का हम पालन करते हैं तो अजीजों जरूर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलता है। और मेरी ये दुआ है कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने पाए और वो उत्साहित होकर के परमेश्वर आपको देना चाहता है। उसने आपके लिए उपलब्ध कर रखा है, उसने दे दिया है, बल्कि आपको अब उसको पाने की तैयारी करनी है। अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की भूख और प्यास रख के लवलीन होकर के प्रार्थना करिए और उसका स्पर्श आपको मिलेगा और आप परमेश्वर की बड़ी सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। एक हारे हुए जीवन से जयवंत जीवन आप बसर करना प्रारंभ कर देंगे। आप किसी भी कलीसिया की क्यों ना हो, आपके कलीसिया का कोई भी नाम क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन की शिक्षा यही है कि आप संपूर्ण मसीही जीवन को ग्रहण करें। आप संपूर्ण सिद्ध मसीही विश्वासी जीवन का आप जीवन जिए, क्योंकि जितने भी दिन हम पृथ्वी पर हैं हमें ये आत्मिक अनुभव पूरी रीत से मिलने पाए। मेरी ये प्रार्थना है। आइए मेरे साथ, आप चाहें तो अपने सरों को नम्र और दीन कर सकते हैं। हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते तेरे पवित्र सिद्ध और सामर्थी वचन के लिए प्यार प्रभु जी, जो समुद्र और महासागरों से भी ज्यादा गहरा है। इसके अंदर की सारी हीरे जवरात और प्यार प्रभु जी मोतियों से भी ज्यादा बेशकीमती आपका वचन है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन की आज प्रकाश का प्रकाशन जो लोगों को मिला है, आज जितने भी प्यार प्रभु जी जिन्होंने आज वचन को प्रभु जी सुना कि पवित्र आत्मा का अभिषेक कितना अति आवश्यक है जीवन के अंदर प्रभु, इसी वक्त उनके मन के अंदर जो भूख और प्यास है, मैं बाप बेटे रूहुल कुद्दूस के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये प्रार्थना करता हूं। हर सुनने वाला जैसे ही हालेलुया के शब्द का प्रयोग करता है, उसके मुंह के अंदर अन्य भाषा की ये बरकत, ये आशीष आ जाने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस वक्त उनके ऊपर ठहर जाने पाए प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा इनके परिवार के अंदर, इनके शरीर के ऊपर जुम्बिश कर रही है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरे अभिषेक को ये पाना चाहते हैं प्रभु, और ये तेरी दी हुई आशीष है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये तू इसलिए नहीं देता कि हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए नहीं देता कि हम बहुत धर्मी हैं प्रभु जी, इसलिए तू देता है क्योंकि ये तेरी प्रतिज्ञा है। और हर एक प्रभु जी विश्वासी को जो तेरे लहू से धुला हुआ है और तेरे साथ चलता है प्रभु, वो तुझसे इस पवित्र आत्मा का अभिषेक पा सकता है। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। सुनकर ग्रहण कर ले, आमीन। और अब आइए हम आशीर्वाद की सभा की विसर्जन के पूर्व प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। अब पिता परमेश्वर की दया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और युगान युग तक होती रहेगी। आमीन और आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।